नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज, जहां पर हम रोज एक टॉपिक कवर करते हैं करंट अफेयर्स का, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है इंडिया का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है, फिर उसका एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, साथ ही साथ कंसर्न्स क्या है। आपको पता है कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं उसके जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो उन कंसर्न्स को भी हम देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो 10 मिनट्स की होती है ना। तो आप रोज अपने दिन में 10 मिनट निकाल सकते हैं और रोज जो करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे कवर कर सकते हैं, जो आपको आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। अभी यूपीएससी का एग्जाम कुछ भी हो सकता है ना। आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो सकता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कंटेंट देखने को मिलेगा। आपका कोई और एग्जाम हो सकता है, डिफेंस का एग्जाम हो सकता है ना, सीडीएस एनडीए का, वहां के लिए भी ये जो टॉपिक है, ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, ये इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी इसे देख सकता है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट मेन कंटेंट की तरफ। तो अब जो हमारा टॉपिक क्या है वो है इंडिया का फर्स्ट एवर ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये है कहां पर। ये आपको अंडमान सी में देखने को मिलेगा, और अंडमान सी में भी कहां पे देखने को मिलेगा, पोर्ट ब्लेयर। आपको शायद याद हो, पहले इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था इस जगह का, अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, श्री विजयपुरम। ठीक है, तो यहां पर आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये प्रोजेक्ट है क्या, एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट है कि फिश फार्मिंग करना है, या ओपन सी में फिश का कल्टीवेशन करने से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। इसमें क्या सिर्फ फिशेज आएंगी, नहीं, इसमें सीवीड भी आएंगे और इंपॉर्टेंट फिशेज आएंगी, जैसे कि सी बास एंड कोबिया। अब हो सकता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपसे ये ना पूछा जाए कि ये प्रोजेक्ट क्या है, बट इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाए कि ये दोनों क्या है। तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों फिशेज हैं। आपको पता है कि उल्ट पटांग नाम कुछ भी लिख देते हैं वहां पे, और फिर बोलते हैं फिश है, मस्किटो है, क्या है क्या है, बटरफ्लाई ये क्या है। तो आपको याद रखना है सी बास और कोबिया जो है वो एक टाइप की फिशेज है। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ मतलब फिशेज से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोजेक्ट सी वीड से भी रिलेटेड है। मतलब कि कल्टीवेशन करी जाएगी ओपन सी में, किसकी, सी वीड की, फिशेज की। ठीक है, इन फिशेज को फिन फिश बोलते हैं, प्लीज याद रखना। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपने देखा कि फिश फार्मिंग तो कई जगह होती है, ठीक है, बट अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट क्यों बोला गया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई चीज जो पहली बार स्टार्ट करी जाए। ठीक है, देखो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि कैसे यहां पर ओपन सी में ही कल्टीवेशन किया जा रहा है, या मैं बोलूं फिश फार्मिंग करी जा रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अलग से जाकर कोई टैंक बनाया, अलग से जाके आपने कोई काम किया। आप क्या कर रहे हैं, उसी जगह पर ओपन सी में ही फार्मिंग कर रहे हैं, ताकि क्या हो, जो मतलब कि फिशेज हैं उनको आपको किसी और मतलब कि एनवायरनमेंट में ना ले जाना पड़े, है ना। ओपन सी में ही आप क्या कर सके, इसकी कल्टीवेशन कर सके, फिश फार्मिंग कर सके। ठीक है, अब द थिंग इज कि व्हाट इज द एम, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना। ये तो पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई तो रेलेवेंस होगी, कोई तो रीजन होगा कि उस प्रोजेक्ट को लाया लाया गया है। ठीक है, तो इसका एम क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं उनके लिए एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट करना है। अब वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हम किससे इंटीग्रेट करके कर रहे हैं, साइंटिफिक इनोवेशन से। क्योंकि आपको पता है कि आपने यहाँ पे देखा ओपन केजेस बनाए गए, ओपन सी में ओपन केजेस बनाए गए हैं, है ना। अब ये जो ओपन केजेस बनाए गए हैं, ये तो साइंटिफिक इनोवेशन ही है ना। आपने इससे पहले तो नहीं देखा कि इस तरीके के केजेस आपने कहीं देखे हो। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आपने लोकल कम्युनिटीज को जरूर देखा होगा कि वो फार्मिंग कर रहे हैं, बट ये ओपन केजेस, तो आपको याद रखना है, ये जो ओपन केजेस है ना, ये हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। ये किसने बनाई है, ये बनाई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने, प्लीज ये याद रखना। यहाँ पर जो मैंने जो मेंशन किया है कि हमने इंडिजीनियसली ये केजेस डेवलप करे हैं, तो इंडिजीनियसली क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये हमारे ही इंडिया का इंस्टीट्यूट है जिसने इसे डेवलप किया है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज याद रखना कि ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है या नहीं है बिल्कुल। ओके, प्लस आपको पता है कि अगर हमारा एक एम है विकसित भारत बनने का, कब का, 2047 का।
अब अगर हमें विकसित भारत बनना है तो उसके लिए हमें हमारे उन सारे सेक्टर्स पे काम करना पड़ेगा, उन सारे पोटेंशियल्स पे काम करना पड़ेगा जो भी अभी तक अनटैप्ड रहे हैं, मतलब जिन्हें हमने छुआ नहीं है। ठीक है, तो ये भी वही कर रहा है। हमने क्या किया, जब हम ये प्रोजेक्ट लेके आए तो हमने क्या किया, हमने अनलॉक किया है अपने अनटैप्ड इकोनॉमिक पोटेंशियल को, जो हमारे इंडिया, आप सोचो हमारे इंडिया का इतना ही बड़ी कोस्टल बाउंड्री है, प्लस हमारे पास दो इतने बड़े आइलैंड है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार प्लस लक्षद्वीप। अगर हम अपने इस वास्ट पोटेंशियल को यूज नहीं करेंगे, इंडिया के वास्ट ओशन रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे, तो हम अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल को कैसे मीट कर पाएंगे, नहीं मीट कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या होगा, जैसे जैसे ये सेक्टर ग्रो करेगा तो आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी देखने को मिलेगी, इसीलिए उनमें से एक एम ये भी है। ओके, अब आपको पता है कि जब भी आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो वहां पे आपको जरूर देखने को मिलता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इस पे काम किया है। तो आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस पर काम कर रही है। प्लस आपको पता है कि ये ओपन केजेस किसने बनाए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, तो वो काम करेगी ही करेगी साथ में। प्लस आपको पता है अंडमान में आपको ये देखने को मिला, तो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने भी साथ में मिलकर काम किया है। तो ये इन तीनों की कोलैबोरेशन से ये काम हुआ है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है ना। सिग्निफिकेंस तो बहुत सारी हो सकती है ना, तो उनमें से ही कुछ सिग्निफिकेंस मैंने यहाँ पे ऐड करी है जो आप याद रख सकते हैं। जैसे कि ब्लू इकोनॉमी को में बूस्ट देखने को मिलेगा हमें, है ना, जब हम अपने फिशरी सेक्टर पे काम कर रहे हैं, वो ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। तो जब फिशरी सेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें न्यू प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, हम उसमें अपनी एक न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्लू इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि इतना वास्ट पोटेंशियल है। ठीक है, हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, वो हमारे पूरे इंडिया का 1/3 पार्ट कवर करती है। ऑलमोस्ट 6.60 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर हम यहाँ पर अपने पोटेंशियल को मीट नहीं करते, हम इस लेवरेज को यूज नहीं करते, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपना एक बहुत बड़ा जो पार्ट है हमारे, जो हमारा एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बन सकती है, उसको हम पीछे छोड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा ना हो, इस वजह से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। तो क्या किया जा रहा है, स्ट्रैटेजिक यूज किया जा रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। प्लस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जब हमें किसी भी एरिया में काम करना है, किसी भी सेक्टर में काम करना है, तो वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ठीक है, अगर जैसे आपने यहाँ पे देखा, हमने ओपन केजेस बनाए, हम किसने बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो हमारे इंडिया का ही एक इंस्टीट्यूट है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अगर हमें नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना है तो टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए क्या होगा, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिजीनियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर हमें एडवांसमेंट देखने को मिलेगी। वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपको पता है, कोई भी सेक्टर बूस्ट करेगा, कोई भी सेक्टर बूस्ट करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखने को मिलेगी, है ना। फिर लाइवलीहुड एनहांसमेंट। देखो क्या हो रहा है, जब भी कहीं पर कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, कहीं पर भी न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, तो हमें देखने को मिलता है कि उस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। जब वो सेक्टर ही हमारा लोकल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें उनके लाइवलीहुड में भी एनहांसमेंट देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। आप देखो, हम वहां की फिशेस को उठाकर किसी और इकोसिस्टम में नहीं लेके जा रहे, किसी और एनवायरमेंट में नहीं लेके जा रहे, हम ओपन सी में ही क्या कर रहे हैं, इस मरीन फिश फार्मिंग को कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक इको फ्रेंडली एक्वा कल्चर को सपोर्ट करता है एंड प्रमोट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीड क्या थी, है ना, सिग्निफिकेंस हमने देख ली कि इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये है। अब इसकी नीड क्या है, क्यों हमें ये करना ही करना था। द रीजन वॉज दिस कि हमारी ना ओवर रिलायंस थी किसके ऊपर, ट्रेडिशनल कोस्टल जो आपको जिसे हम देखते हैं कि प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस नहीं करी गई थी। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको पता है, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो उसका पोटेंशियल, एफिशिएंसी सब कुछ बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी ओवर रिलायंस और प्रेशर है ना ट्रेडिशनल कोस्टल प्रैक्टिसेस पे, वो कम होगा। प्लस हमने देखा है कि ये जो यहाँ पे फिशेज मिलती हैं, इनकी ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा होती है।
ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि अब जब हमने इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है तो इसकी वजह से हम इस ग्लोबल डिमांड को मीट कर पाएंगे, जिससे जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, अभी हमने देखा कि हमारा जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मरीन फिशरीज जो हमारा पोटेंशियल है वो है 1.4 लाख 48 लाख टन्स का। अगर हम इसको मतलब यूज नहीं करेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो मीट कर पाएंगे? समझे इस चीज को? इस वजह से ये भी एक नीड है। आगे बढ़ते हैं, कंसर्न्स की तरफ चलते हैं। ठीक है। आपको पता है, कुछ भी होगा, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आएगा या कोई भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, तो उसके साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं उन्हें एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा और उनको मिनिमाइज भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है तो उसे आप डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आज हम कोई डेवलपमेंट करते हैं और कल को जाके वो हमें नुकसान देगी किसी ना किसी तरीके से, तो हाउ इज इट अ डेवलपमेंट? तो इसीलिए अगर कोई भी डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है तो वो डेवलपमेंट ही नहीं है लॉन्ग टर्म में। ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। आप सोचिए कि यहाँ पे रिक्वायर्स केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ लोकल मरीन बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग कोरल रीफ, मैनग्रोव्स। अब ऐसा क्यों बोला गया? देखो, आपको पता है ये केजेस यूज करे गए हैं। अब एक बात सोचिए, अगर ये केजेस जो हैं ये किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन करते हैं तो वहां के लोकल मरीन बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट होगा। अब जब वहां की लोकल मरीन बायोडाइवर्सिटी पर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से, जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से, तो फिर ये एक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? ये एक पॉजिटिव प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है ना? तो इसीलिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें ये जैसे हम कहते हैं कि रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि इससे कोई पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। साथ ही साथ कि अगर सस्टेनेबिलिटी देखनी है तो फिर वही बात है कि हमें पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है उसे कम करना पड़ेगा, प्लस हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटली वायबल भी होना चाहिए। ठीक है। प्लस रेजिलियंस, आपको पता है कि ये जो अंडमान एंड निकोबार वाला आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर आपको क्या दिखता है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं, है ना? जैसे साइक्लोन्स हो गए, है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें, टाइड्स हो गई, ये सब। अगर जो हमने हमारी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये ओपन केजेस जो बनाए गए हैं, अगर ये ड्यूरेबल ना हो, अगर ये ड्यूरेबल ना हो और ये टेक्नोलॉजी जो है वो लंबे टाइम तक हम यूज ना कर पाए, तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फायदा? तो हमें ये भी देखना होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये वहां के करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से वायबल भी हो, ड्यूरेबल भी हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होनी चाहिए थी, है ना? 10 मिनट्स लगते हैं किसी भी एक टॉपिक को कवर करने के लिए, जो डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो हमने इसमें सीरीज स्टार्ट करी है उसमें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन्हें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आपको प्रीलिम्स का भी कंटेंट मिलेगा, आपको आपके फर्स्ट पेपर का कंटेंट भी मिलेगा, आपको आपके मेंस का कंटेंट भी मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा देने वाला है, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे अगर आप इंटरव्यू में भी बैठेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।